फ्रेंड्स, यदि आपकी सैलरी 40,000 है और आप चाहते हैं कि इस सैलरी से सेविंग को इन्वेस्टमेंट करके आप 5 करोड़ तक का रिटर्न बना सके, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल हो सकती है। यहाँ पर हम ऐसे म्यूचुअल फंड्स देखेंगे जिन्हें आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल करके फ्यूचर में शानदार रिटर्न ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, मान लीजिए आपकी सैलरी 40,000 रुपये है और इसमें से जो सेविंग्स होती है आप चाहते हैं कि इसको मैं इन्वेस्टमेंट करके 5 करोड़ रुपये का पोर्टफोलियो बनाऊँ। तो इसके लिए आपको सेविंग्स को अपना 10,000 रुपये करना पड़ेगा और इस 10,000 रुपये को आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इस 10,000 रुपये को मैं कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करूँ जिससे मैं अच्छे रिटर्न ले सकूँ। तो इस 10,000 रुपये को आप SIP के माध्यम से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म में शानदार रिटर्न मिलते हैं। यहाँ तक कि लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड स्कीम से 20 से 25% तक के रिटर्न भी मिल जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इस 10,000 रुपये को इन्वेस्टमेंट करके म्यूचुअल फंड स्कीम से अच्छे रिटर्न लो, तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तभी आप 5 करोड़ रुपये तक का पोर्टफोलियो बना सकते हैं। अब यदि आप इस 10,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट से 5 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, तो वहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको ध्यान रखनी जरूरी है। जब भी आप म्यूचुअल फंड स्कीम में अपना ये पैसा इन्वेस्टमेंट करें तो सारा पैसा एक ही म्यूचुअल फंड में ना इन्वेस्टमेंट करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो यहाँ पर आपका रिस्क बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने एक ही म्यूचुअल फंड स्कीम में सारा पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया। मान लीजिए वो म्यूचुअल फंड स्कीम अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रही, इससे आपका पोर्टफोलियो निगेटिव हो जाएगा और आपका रिस्क भी बढ़ जाएगा। इसलिए रिस्क को मैनेज करते हुए इस पैसे को डिवाइड करके कई म्यूचुअल फंड स्कीम में आपको इन्वेस्टमेंट करना है। ऐसा करने से अलग अलग म्यूचुअल फंड स्कीम जो होती हैं वो अलग अलग रिटर्न देती हैं, इसलिए सारे म्यूचुअल फंड स्कीम के रिटर्न्स का आपको बेनिफिट मिलेगा और यहाँ पर रिस्क भी कम हो जाएगा, जिससे आपका पोर्टफोलियो ओवरऑल प्रॉफिट हो जाएगा। क्योंकि आप जब अलग अलग म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मान लीजिए कोई म्यूचुअल फंड स्कीम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही, तो दूसरी म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस से आप अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस कर सकते हैं और ओवरऑल प्रॉफिट में कर सकते हैं। इसलिए आप म्यूचुअल फंड स्कीम में जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो सारा पैसा एक ही म्यूचुअल फंड में ना इन्वेस्टमेंट करके उसको अलग अलग डिवाइड करके इन्वेस्टमेंट करें। अब आइए हम लोग देखते हैं कि इस 10,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट के लिए फंड्स जिन्हें आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल करके 5 करोड़ रुपए तक का रिटर्न ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक डिस्क्लेमर है कि मैं यहाँ पर जिन म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि आप इन्हीं म्यूचुअल फंड स्कीम को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें। अगर आपको सही लगती है तो आप शामिल कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड होगा। तो इस पोर्टफोलियो में 2 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्कीम शामिल करूंगा, एक मिड कैप म्यूचुअल फंड स्कीम शामिल करूंगा, साथ ही एक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड स्कीम को भी शामिल करूंगा, जिससे जो ओवरऑल आपका प्रॉफिट बैलेंस रह सके और फ्यूचर में आपको शानदार रिटर्न मिल सके। तो यहाँ पर आइए देखते हैं 2 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्कीम जिनको आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं और अच्छे रिटर्न ले सकते हैं। तो इस लिस्ट में जो पहला म्यूचुअल फंड स्कीम है वो SBI का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्कीम है। इसका फंड साइज हम लोग देखते हैं तो बहुत बड़ा फंड साइज है, 30,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का। तो काफ़ी लोग इस म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और अच्छा खासा रिटर्न भी बना रहे हैं। इस म्यूचुअल फंड स्कीम के एक्सपेंस रेशियो की हम लोग बात करते हैं तो 1% से कम है। एक्सपेंस रेशियो 0.65% है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, जो फंड मैनेजमेंट करने वाली कंपनी होती है उसके द्वारा एक फ़ीस भी ली जाती है, जो प्रत्येक साल हमारे रिटर्न से इकट्ठी की जाती है। अगर एक्सपेंस रेशियो कम होगा तो हमारे लिए बेनिफिट होने वाला है। इस म्यूचुअल फंड स्कीम का रिटर्न हम लोग देखते हैं तो इसने पिछले 11 साल से जो रिटर्न मेंटेन कर रखा है एनुअलाइज, वो 27% तक का कर रखा है, जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न है स्मॉल कैप कैटेगरी में। वहीं इस म्यूचुअल फंड स्कीम की होल्डिंग की हम लोग बात करते हैं कि ये म्यूचुअल फंड स्कीम हमारा पैसा कहाँ कहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो ये करंट टाइम में सम 55 कंपनीज में हमारा पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो इस म्यूचुअल फंड स्कीम में आप 3,000 रुपये की SIP स्टार्ट कर सकते हैं और उसको लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू रखें, जिससे आपको फ्यूचर में अच्छा रिटर्न मिल सके। इस लिस्ट में जो दूसरा म्यूचुअल फंड स्कीम है वो एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्कीम है। इसका फंड साइज की हम लोग बात करें तो इसका फंड साइज भी काफ़ी बड़ा है, 22,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा बड़ा फंड साइज है। काफ़ी लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इस म्यूचुअल फंड स्कीम पर। इसका एक्सपेंस रेशियो हम लोग देखते हैं तो इसका भी एक्सपेंस रेशियो 1% से कम है, 0.54% है। तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। वहीं इस म्यूचुअल फंड स्कीम के रिटर्न की हम लोग बात करते हैं तो पिछले 11 साल से के भी ज़्यादा समय से इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने 25.96% तक का एनुअल रिटर्न मेंटेन कर रखा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है।
वहीं अगर इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो आप इस म्यूचुअल फंड स्कीम पर भी 3,000 रुपये की SIP स्टार्ट कर सकते हैं और इस SIP को आपको लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू रखना है, जिससे आप फ्यूचर में अच्छे रिटर्न ले सकें। अब आइए बात करते हैं एक मिड कैप म्यूचुअल फंड स्कीम को, जिसको आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मिड कैप को पोर्टफोलियो में शामिल करने से क्या होता है, रिस्क कम हो जाता है, क्योंकि मिड कैप के जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वहाँ पर मॉडरेट रिस्क के साथ लॉन्ग टर्म में यहाँ पर हमको ठीक ठाक रिटर्न मिल जाता है। तो यहाँ पर हम जिस म्यूचुअल फंड स्कीम की बात करने वाले हैं वो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है। अगर इस म्यूचुअल फंड स्कीम के फंड साइज की हम लोग बात करते हैं तो फंड साइज काफ़ी बड़ा है, 12,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का फंड साइज है इस म्यूचुअल फंड स्कीम का। वहीं एक्सपेंस रेशियो हम लोग देखते हैं तो एक्सपेंस रेशियो भी इसका 1% कम है, 0.58% है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। रिटर्न की हम लोग बात करते हैं तो इस म्यूचुअल फंड स्कीम में जो एनुअलाइज रिटर्न दिया पिछले 11 साल से भी ज़्यादा समय से 26.10% तक का एनुअलाइज रिटर्न मेंटेन कर रखा है। वहीं होल्डिंग्स की बात करते हैं तो इस म्यूचुअल फंड स्कीम में करंट टाइम में 24 कंपनीज में हमारा पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जो कि अलग अलग सेक्टर में काम करने वाली अच्छी कंपनीज हैं। वहीं इस म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट की हम लोग बात करते हैं तो आप इसमें 2500 रुपये की SIP स्टार्ट कर सकते हैं और इस SIP को लॉन्ग टर्म में कंटिन्यू रख के अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। भाई इस लिस्ट में जो नेक्स्ट म्यूचुअल फंड स्कीम है जिसको आप शामिल कर सकते हैं वो है एक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड स्कीम। फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड स्कीम को शामिल करने से क्या होता है कि हमारा जो पोर्टफोलियो है वहाँ पर रिस्क कम हो जाता है और हमारा पोर्टफोलियो भी बैलेंस रहता है, क्योंकि फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड स्कीम जिस प्रकार से इन्वेस्टमेंट करते हैं वहाँ पर रिस्क कम होता है और रिटर्न भी ठीक ठाक मिलता है। तो यहाँ पर हम जिस फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड स्कीम की बात करने वाले हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड स्कीम है। इसका फंड साइज आप देखें कितना बड़ा फंड साइज है, 71,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का फंड साइज है। तो काफ़ी लोग इस म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करके अच्छे खासे रिटर्न बना रहे हैं। वहीं इस म्यूचुअल फंड स्कीम का एक्सपेंस रेशियो हम लोग देखते हैं तो ये भी 1% से ही कम है, 0.63% है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। वहीं इस म्यूचुअल फंड स्कीम का हम लोग रिटर्न की बात करने से पिछले 10 साल से भी ज़्यादा के समय से इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने जो एनुअलाइज रिटर्न मेंटेन कर रखा है वो 21% तक का मेंटेन कर रखा है। इस म्यूचुअल फंड स्कीम की होल्डिंग्स की हम लोग बात करते हैं तो 105 कंपनीज में करंट टाइम में हमारा पैसा इन्वेस्टमेंट कर रही है, जो अलग अलग सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है। वहीं इस फंड में इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो इस फंड पर आप 1500 रुपये की SIP स्टार्ट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में कंटिन्यू रख के अच्छा रिटर्न भी ले सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि आप इस 10,000 रुपये की SIP से 5 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपने 4 म्यूचुअल फंड स्कीम को अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया। तो यहाँ पर पहली स्कीम थी SBI स्मॉल कैप फंड, जहाँ पर आपने 3,000 रुपये की SIP स्टार्ट की और वहाँ पर आपको 27% के हिसाब से नया रिटर्न मिला। दूसरी म्यूचुअल फंडिंग स्कीम क्या है, एक्सिस स्मॉल कैप फंड, जहाँ पर आपने 3,000 रुपये की SIP स्टार्ट की और यहाँ पर आपको जो नया रिटर्न मिला 25% का मिला। नेक्स्ट जो स्कीम आपने शामिल की वो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, यहाँ पर आपने 2500 रुपये की SIP स्टार्ट की और यहाँ पर 26% के हिसाब से एनुअलाइज रिटर्न आपको मिला। नेक्स्ट स्कीम आपने शामिल पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, यहाँ पर आपने 1500 रुपये की SIP स्टार्ट की और यहाँ पर आपको जो एनुअलाइज रिटर्न मिला वो 21% का मिला। तो यहाँ पर आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया वो टोटल 10,000 रुपये का मंथली हो गया। तो आपने 10,000 रुपये की मंथली SIP की 4 अलग अलग म्यूचुअल फंड्स को मिलाकर अब ये चारों म्यूचुअल फंड स्कीम है वो अलग अलग रिटर्न दे रहे हैं। तो इनका हम लोग एवरेज निकालते हैं तो इनका जो एवरेज निकल के आता है 24% के निकल के आता है। तो आपका जो 10,000 रुपये मंथली आपने जो SIP की है वो 24% के हिसाब से आगे फ्यूचर में आपको रिटर्न मिलने वाला है। तो आइए देखते हैं कि इस रिटर्न के बेसिस पे आपको किस प्रकार से आप 5 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो बना सकते हैं। अब आइए इन म्यूचुअल फंड स्कीम का हम लोग रिटर्न एनालिसिस करते हैं, जहाँ पर आपको जो एवरेज रिटर्न मिल रहा है वो 24% के करीब मिल रहा है। तो अपने 10,000 रुपये की मंथली SIP स्टार्ट कर दी इन म्यूचुअल फंड स्कीम में अलग अलग डिवाइड करके। तो 10 साल तक के लिए अगर आप इस इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखते हैं तो टोटल इन्वेस्टमेंट जो आपका होने वाला है वो 12 लाख होने वाला है। वहीं टोटल रिटर्न हम लोग कैलकुलेट करते हैं SIP कैलकुलेटर से, तो यहाँ पर आपको 49 लाख रुपए से ज़्यादा का रिटर्न 10 साल में मिल सकता है। वहीं अगर आप इस इन्वेस्टमेंट को 15 साल तक के लिए कंटिन्यू रखते हैं तो 15 साल में आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 18 लाख रुपए का हो जाएगा। वहीं अगर आपको एवरेज रिटर्न 24% के हिसाब से ही मिलता रहा तो 15 साल में जो यहाँ पर टोटल रिटर्न कैलकुलेट हो गया SIP कैलकुलेटर से 1.75 करोड़ रुपए से ज़्यादा का रिटर्न यह म्यूचुअल फंड स्कीम आपको दे सकती हैं। यदि आप इस इन्वेस्टमेंट को 5 साल के लिए और बढ़ा सकते हैं और 20 साल तक के लिए कंटिन्यू रखते हैं तो 20 साल में आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होने वाला 24 लाख का।
वहीं आपको अगर एवरेज रिटर्न 24% के हिसाब से मिलता रहा तो यहाँ पर टोटल रिटर्न जो कैलकुलेट होगा SIP कैलकुलेटर सर वो 5,86,00,000 के करीब आपको रिटर्न मिल सकता है 20 सालों में इन म्यूचुअल फंड स्कीम्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि आपको 24% के हिसाब से ही रिटर्न मिलता रहे, इससे ज़्यादा भी मिल सकता है, इससे कम भी हो सकता है, लेकिन कितना भी कम होगा तो 20% के करीब तो आपको रिटर्न मिलता ही रहेगा। इसलिए म्यूचुअल फंड स्कीम में आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करके अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये कमाल की म्यूचुअल फंड स्कीम है जिनको आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल करके अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करते हुए लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। अगर आप इन म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और ऐसी वीडियोज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय, जय हिंद।